गुल, इस दुनिया में और भी बहुत से काम हैं सिवाय इन सो कॉल्ड रिलेशंस के। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है। अव्वल तो मुझे रमीज जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर बदकिस्मती से पसंद हो भी तो ये वक्त की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जब हमने शादी करनी है अपने वालिदैन की पसंद से है तो शादी की जब नौबत आएगी तब देख लेना। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियां ही हो जो ऐसे सोचती हैं। हम लड़कियों का माजी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? उफ़ो, लगता है तुम्हारे अंदर कोई पुरानी रूह आ गई है। इस कदर संजीदा कैसे गुजारोगी जिंदगी? माई डियर न्यू रूह, लाइफ में सारे कदम सोच समझ के उठाने पड़ते हैं, अदरवाइज आगे जाके शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तौबा है यार। तानिया, ज़ाहे नसीब, आज आपको हमारी याद आ ही गई आखिर। जी फरमाइए। कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा भाई मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहा, कहाँ है वो? एक्चुअली मैं भाई की सेक्रेटरी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि भाई घर पे नहीं है। आखिर सिकंदर होता कहाँ है? भाई की हर खबर पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता अगर आपका बात करने का इतना ही मूड है तो डैड के नंबर पे कॉल कर लें, हो सकता है आपकी बात हो जाए। मशवरा नहीं चाहिए, सिर्फ सिकंदर चाहिए मुझे। ओह रियली? अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है और मेरे भाई पे इतने हक जमाने शुरू कर दिए भाई। हक वही जताता है जिसका हक होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। वो आए तो बता देना कि मेरा फोन आया था। अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो मैं वहीं आके बैठ जाऊंगी। आप जी बाय। कितनी देर और इंतजार करना होगा यार? सच पूछो तो सिकंदर खान का इस तरह किसी लड़की का इंतजार करना मेरी अकल से तो बालातर है। यार तुझे कोई इश्क तो नहीं हो गया? इश्क वो क्या होता है? ये मेरी जिद का खेल है और इसे मैं ऐसे खेलूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। वो देख आ गई। ठहरो, हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे बात करनी है। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। लो, छोड़ दिया। क्या कर रहा है यार? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा लगा तुम्हारा यूं चिल्लाना, बहुत अच्छा लगा। तुम एक गुंडे हो, सिर्फ एक गली के गुंडे जिसको सिर्फ अपने बाप की दौलत का घमंड है। देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना जो हाथ तुमने पकड़ा था ना वो उठ भी सकता है। उठाओ, उठाओ हाथ, उठाओ। चलना यार, क्या कर रहा है यार? एक दिन तुम्हारा सारा गुरूर मट्टी में ना मिला दिया तो सिकंदर खान नाम नहीं है। चलो मरियम, चलो।
वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। नाइस ड्रेस। थैंक यू सो मच। बैठे यहाँ पे आप। क्यों राबिया, नसीब दुश्मन, आज आपकी मॉम को क्या हुआ? मॉम अभी तक तो ठीक थी। अच्छा, आपके चेहरे पर ये गुस्सा मुनासिब नहीं लगता। सिकंदर कहाँ है? सिकंदर अपने दोस्तों के साथ होगा, क्योंकि ये वक्त उसके दोस्तों के साथ गुजारने का। आपके इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अपनी मर्जी करता है हर बात में। अब क्या कर दिया उसने? अगर कल रात वाले वाकये का किसी को भी पता चल जाता तो सोचें क्या होता। व्हाट? कौन सा वाकया मॉम? तुम्हारे भाई और इनके लाडले ने ऐन वक्त पर तानिया से मंगनी से इनकार कर दिया। सो अब क्या होगा? होना क्या, मंगनी तो हो गई है, लेकिन मुझे आगे का डर है। अर्जुमंद बेगम, अब वो जवान हो गया है, अपने फैसले खुद करता है। कमाल है, मैं अरबाज भाई को क्या जवाब दूंगी? जब वक्त आएगा जवाब मैं खुद दे लूंगा। और तब तक? तब तक हो सकता है उसकी मर्जी शामिल हो जाए। डैड, मैं आपके लिए चाय बनवा दूं? हाँ बेटा। अर्जुमन, कुछ लो ना प्लीज। बस भाभी, मैं चाय पीऊंगी। अर्जुमन, मेरा ख्याल है अब हमें तानिया और सिकंदर की शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भाईजान, अब इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे तो दिल की बात कर दी तुमने। हाय, मेरा तो घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। क्यों? सोना क्यों हो जाएगा? हमारी राबिया भी तो यहाँ आ जाएगी। भाई वो तो तब की बात है ना, जब वलीद की स्टडीज पूरी हो जाएंगी। तो इतना अरसा मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूंगी? अरे तो वो कौन सा कहीं दूर जा रही है? जब दिल करेगा आ जाया करेगी। शादी के बाद तो सारी जिंदगी एक जैसी हो जाती है। अभी बच्चों को इसी रिश्ते को एंजॉय करने देना। मूसा बेगम, एक तो तुम्हारी मंतक मेरी समझ में नहीं आती। भाई एक बार शादी हो जाए फिर जाए पूरी दुनिया घूमे, कौन मना कर रहा है? भाईजान, यहाँ तो मैं भाभी से इत्तेफाक कर रही हूँ। अभी उन दोनों पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना अच्छा नहीं है। एक काम जब जल्द या बदेर होना ही है फिर उसमें ताखीर क्यों? ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। अकबर साहब, मैं ये सोच रही थी कि अब माशाल्लाह से बाबर की जॉब हो गई है। जॉब नहीं हुई है बेगम साहिबा, इंटर्नशिप। चलें, ठीक है, इंटर्नशिप ही सही, लेकिन परमानेंट भी हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर चलो, वो तो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए, आप सोच क्या रही थी? तो मैं ये सोच रही थी कि अब बाबर और मरियम की शादियों का भी कुछ किया जाए। हाँ भाई, ये तो है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, बड़े अच्छे टाइम पर आए उस्ताद। तुम्हारी ही दिलचस्पी की बातें हो रही हैं। अच्छा, क्या बात हो रही थी? अरे भाई, तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की फिक्र कर रही है। पता था मुझे, अम्मी को ना उसी दिन से मेरी शादी की फिक्र है जिस दिन से मेरी जॉब हुई। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे कैसा हर्ज है भाई? कोई अच्छी सी लड़की देखिए और 2 बोल पढ़ा दीजिए इसके। अब मैं चेंज करके आता हूँ। ये लो, लड़का होकर शर्मा रहा है। अब मशरकी लड़का हूँ, इतना तो बनता है। तो फिर क्या कहते हैं आप? अरे सब कहना क्या है, जो मर्जी आपकी वही मर्जी हमारी। तो बस ठीक है, फिर मैं दोनों के लिए रिश्ता तलाश करती हूँ। ठीक है। वैसे मुझे इसके शर्माने पे बहुत प्यार आ रहा है। मरियम कहाँ? वो किचन में कुछ पका रही है आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए जरा ये रिसालत पढ़ दीजिए मुझे। थैंक यू।
अगर इसी तरह से मोबाइल पे लगे रहना था तो हम दोनों को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? कौन लगा है फोन पर? जिसने जवाब नहीं दिया और अब देख रहा है। यार डैड के जरूरी काम भी तो करने होते हैं ना। खैर छोड़ो, बताओ क्या करना है? बताना क्या है, वो सामने रेस्टोरेंट है और ये खाली पेट। आगे तुम खुद समझदार हो। अच्छा मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं कोई ड्रिंक ले लूंगा, ठीक है? चल भाई, ये भी बड़ी बात है। मलिक साहब, किसी की खामोशी को कमजोरी समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। मेरा ख्याल मेरी बात समझ गए होंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना और। थैंक यू। मैं अरबाज भाई की तरफ गई थी। तानिया और सिकंदर के बारे में बात कर रहे थे वो। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, वो तो पूरी तैयारी करके बैठे हुए। और शायद मेरा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं। असफंद, आप जानते हैं कि आप कह क्या रहे हैं? जानता हूं और चाहता हूं सब जान जाएं। अगर सिकंदर की मर्जी नहीं तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकेगा। और वो जो मैंने अरबाज भाई को जबान दी थी, उसका क्या होगा? दौर बदल गया है अर्जुमंद बेगम, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हम उनकी मर्जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? खामोश रहें। मुनासिब वक्त आएगा तो मैं खुद उनको जवाब दे दूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिकंदर इनकार ही करेगा। हो सकता है उसका इरादा बदल जाए और आपकी जबान भी रह जाए, वरना आपको अंदाजा है अरबाज भाई के रद्द अमल का? मुझे किसी के रद्द अमल की कोई परवाह नहीं है। आखिर मेरी भतीजी में कमी किस बात की है? ये सिकंदर का जाती मामला है। हम जितना उससे कह सकते थे कह दिया, फैसला उसके हाथ में है। आप दोनों ये बात हरगिज न भूलें कि हमारी राबिया ने उसी घर में जाना है। ऐसा ना हो कि हम लोग कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। तुम एक गुंडे हो, सिर्फ एक गली के गुंडे जिसको सिर्फ अपने बाप की दौलत का घमंड है। देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना जो हाथ तुमने पकड़ा था ना, वो उठ भी सकता है। पहली बार किसी लड़की से पाला पड़ा है, वो भी इतनी खुद पसंद, अनापरस्त। सिकंदर खान, इसकी अना को ताकत से तोड़ा नहीं जा सकता। ये ऐसे हार मानने वाली नहीं, इसे घोड़े की चाल से मात देना पड़ेगी। 2.5 घर, वो भी चारों तरफ। मरियम, ये लो कॉफी। अम्मी वाओ, आप मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता लग जाता है कि मुझे कब क्या चाहिए? माएँ जो होती हैं ना, उन्हें अपनी औलाद के बारे में हर चीज का इल्हाम हो जाता है। सच्ची? तुम भी जान जाओगी। औरत जब इस तजुर्बे से गुजरती है ना, तो वली बन जाती है। तैयारी हो रही है? जी, बस अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इस बार तो आपकी बेटी का गोल्ड मेडल पक्का है। सच? इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि
एग्जाम्स के बाद क्या प्लान किया है? अम्मी मैं एक लॉ फर्म खोलूंगी जिसमें गरीब और मोहताज लोगों की हेल्प करेंगे। मुफ्त में उनके केसेस लड़े जाएंगे जो लोग जेल में बंद हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद? फिर क्या, वो लोग दुआएं देंगे। फिर आप जो सुनना चाह रही हैं वो आपकी मर्जी। सच? पक्का वादा? जी वादा। हेलो। और मिस्टर रूड, किधर गायब हैं आप बोलो भी। अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करना। बिजी हो? लगता है तुम किसी रोड पर हो अभी। अब किसी रोड पे कौन सी मीटिंग होती है, जरा मुझे भी बता दो। मैं तुम्हें कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूँ, ये बात ज़हन नशीन कर लो। मुझे तो सिर्फ तुम ही ज़हन नशीन हो। ओह गॉड, मैं ड्राइव करूँ या तुम्हारी बातें सुनूं? तुम ड्राइव भी करो एंड लेट मी टू ड्राइव यू। अच्छा चलो छोड़ो, अपना ख्याल रखना और हाँ, ड्राइव केयरफुली। हाँ, क्या हुआ काम का? जी सर, आज हो जाएगा। बस एक बार हमारा आदमी उस सीट पर आ गया तो समझो इन फाइल्स को पहिए लग जाएंगे जो तुम 2 महीने से उठाए फिर रहे हो। आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। एक बात का ख्याल रखना, हमारा निशाना खाली नहीं जाना चाहिए। पर आप बेफिक्र रहें। सर आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm so sorry, मुझे आप में बहुत जोर से टकराना पड़ा। कौन लोग थे ये? पता नहीं कौन लोग थे, समझ में नहीं आया मेरे कुछ। तुम तो फरिश्ता बनकर आ गए मेरे लिए। और वो लोग मौत का फरिश्ता? नहीं, मौत का फरिश्ता होते तो साथ ले जाते। ये तो कोई दुनियावी शैतान थे बेचारे। सच कहा है कि मौत और जिंदगी तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। और तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब सिकंदर खान नाम है मेरा। अकबर खान। अब सर चले, मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा अपनी गाड़ी। सर वो यहीं कहीं होंगे, आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। आपकी गाड़ी पहचानी जाएगी, प्लीज आए। खासे समझदार हो तुम। चलो। बाबर, बाबर, जी अम्मी। वक्त तो देखो। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम्हारे अब्बू नहीं आए अभी तक। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वर्कलोड होगा, आते होंगे। बस ये मेरा घर है, आओ चलो तुम भी। नहीं अंकल, फिर कभी। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? हाँ,
चलो आओ, चाय पी करके फिर चले जाना। मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना भी चाहता हूँ। आखिर तुम मेरे मौसम भी तो हो। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आप चले, ठीक है। चलो आओ। अम्मी, अब्बू का फोन तो बंद मिल रहा है। अल्लाह खैर करे, इतनी लेट तो कभी नहीं हुए। बेगम, लेट होते होते बचा हूं। खैरियत? इनसे मिलिए, ये हैं सिकंदर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी नौजवान ने आज मेरी जान बचाई है, वरना गोली चलाने वालों ने तो काम कर दिया होता। क्या? अरे बेगम, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब्बू, कौन लोग थे वो? आप ठीक तो है ना? प्लीज आप बैठ जाए, प्लीज। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और बेटा तुम भी बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं आंटी, अब मुझे देर हो रही है, कहीं और पहुंचना था मुझे। बस वो आप अंकल को घर तक छोड़ने के लिए चला आया। अरे भाई, ऐसे कैसे चले जाओगे? मैं खाना खाए बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, बैठो ना बेटा। आप प्लीज आंटी, मैं फिर आ जाऊंगा। चले, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। जाओ बेटा, छोड़ो। खुदा हाफिज। आप ठीक तो है ना? अरे मरियम, इनसे मिलो। ये है सिकंदर, और सिकंदर, ये है मेरी बहन मरियम। हाय। मरियम, सिकंदर हमारे मोहसिन है। अब तुम ये नहीं पूछोगी कि इन्होंने क्या किया? क्या किया? आज अब्बू पर किसी ने हमला कर दिया। सिकंदर ने वहां पहुंचकर अब्बू की जान बचाई। अब्बू कहाँ है वो? अब्बू अंदर है। अरे थैंक यू तो बोल। सॉरी, दरअसल अब्बू से बहुत प्यार करती है। आप प्लीज। क्या तुम लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हो सकता? और मैंने मिनिस्टर को अगले बंदे का नाम भी भिजवा दिया था। कौन था वो जो किसी की जान बचाने के लिए दरमियान में कूद पड़ा? दुनिया में पागल लोगों की कमी थोड़ी है। क्या हुक्म करूं मैं? बस इंतजार करो जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। बेकार हो सब लोग। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। अरे बेटा, अब सब ठीक है। डोंट वरी माय चाइल्ड। ये लीजिए चाय। आप देख रही हैं बेगम, मरियम अभी भी परेशान है। मैं सही सलामत इसके सामने हूं, लेकिन यह है कि मरियम, बेटा दिल छोटा नहीं करते। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐन वक्त पर सिकंदर आ गया। अब्बू, वो कौन लोग थे? बेटा ये तो मैं देख नहीं सका, वो लोग काफी दूर थे। पता नहीं, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अम्मी, ईमानदार लोगों के अल्लाह के सिवा सभी दुश्मन होते हैं। और अल्लाह से बेहतर दोस्त कौन हो सकता है? और हमें तो सिर्फ अल्लाह ही की दोस्ती चाहिए, बाकी चाहे सारा जहां हमारा दुश्मन हो जाए। अच्छे लोग तो पता नहीं खत्म ही होते जा रहे हैं। नहीं बेगम, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों की वजह ही से तो ये दुनिया अब तक आबाद है, वरना शैतान के चेले इसे जहन्नम न बना देते। आप तो हर हाल में मुतमईन रहते हैं। बहरहाल मैंने सदके का इंतजाम कर लिया है। शुक्र है कि बला टली।
पता नहीं अबू, ये सब शरपसंद लोग क्या सोच के अपने मुफादात के लिए दूसरे लोगों की जिंदगियों में जहर घोल देते हैं। वो सोचते नहीं कि ये दुनिया तो मिटने के लिए बनाई गई है, असल मामला तो किसी और दुनिया का है। मैंने आज मौत को इतना करीब से देखा है फरीन बेगम, जितना मैं आपको देखा करता हूं। यानी कि बीवी मौत होती है? आप तो जिंदगी कहा करते थे। अरे नहीं नहीं, मैं भी पता नहीं क्या बोल गया। अरे नहीं भाई, आप तो जिंदगी हैं, जिंदगी। इस घर में भी तो रहना है। कुछ भी कह लीजिए, ये लीजिए चाय। थैंक यू मेरी बच्ची। मरियम, सिकंदर हमारे मोहसिन है। मरियम के वालिद अकबर खान, माँ और भाई तो मेरे एहसानमंद हो चुके हैं। उनकी नज़र में तो मैं एक अजीम इंसान बन चुका हूँ, घर के सरबराह को जो बचा दिया। लेकिन मरियम इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मरियम, सिकंदर हमारे मोहसिन है। आज अबू पर किसी ने हमला कर दिया। सिकंदर ने वहां पहुंचकर अबू की जान बचाई। वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया? ये कैसा इत्तेफाक है? अब्बू और अम्मी तो सिकंदर की तारीफें करते नहीं थक रहे। ऐसे में मैं सिकंदर की हकीकत उन्हें बताऊं तो क्या वो मान लेंगे? लेकिन ये सब बताने से मेरी अपनी क्या हैसियत होगी? मेरा ख्याल है ये एक बार का वाकया है। वहां सिकंदर की जगह कोई भी हो सकता था। कुछ दिनों में ये बात आई गई हो जाएगी। मरियम अब जो भी सोचे, उसके घर वाले मेरी गिरफ्त में। आज के दिन एक बार फिर सिकंदर खान जीत गया। आपकी बात हुई असफन भाई से? किस सिलसिले में? तानिया और सिकंदर के बारे में। और किस सिलसिले में?
रूसा बेगम, और भी बहुत सारे सिलसिले हैं, जैसे बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज है, पॉलिटिक्स है। इसका मतलब ये है कि बात नहीं हुई, आपकी खामोशी है ना? देखो रूसा, हम लड़की वाले हैं, इस तरह बार बार बात करना मुनासिब नहीं लगता। और फिर मैं जल्द शादी करने के लिए असफन से कह चुका हूं, और उस रोज तुम्हारे सामने अर्जुमंद को भी वाजे कर दिया था। ये तो है, मगर मैं माँ हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तानिया क्या सोचती है। वो इस मंगनी से खुश तो है, मगर आपको उसकी जिद का भी अच्छी तरह पता है। तानिया जो चाहती है होगा वही, ये उसके बाप अरबाज खान का वादा है। वो दरअसल सिकंदर कभी कभी, या फिर तानिया को ऐसा लगता है कि सिकंदर उसे नजरअंदाज करता है, जो कि तानिया की बर्दाश्त से बाहर है। वहम होगा तानिया का। अल्लाह करे वहम ही हो। अब देखो, असफंद का सारा बिजनेस और दीगर मामलात सिकंदर देखता है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि असफंद बिजनेस में सिकंदर को अपने साथ रखता है। भाई बाद में भी तो सब कुछ उसी का है ना। वो तो ठीक है, लेकिन और अगर इग्नोर करने का मामला है तो मैं सिकंदर से खुद बात कर लूंगा। भाई आखिर को वो मेरा भांजा है। ठीक है, मैं भी अर्जुमंद भाभी से बात करती हूँ। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तानिया अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा रही है। तुम उसे समझाओ, शादी के बाद सिकंदर कहां जाएगा? ये तानिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में ही होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं? लेकिन जरूरत क्यों नहीं? बस मैंने कह दिया ना। जी जी बेगम, आपका कहना अपनी जगह अहम है, लेकिन आज दफ्तर में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। वैसे न जाने की वजह मालूम कर सकता हूँ? अब्बू, वैसे अम्मी ठीक कह रही हैं। मगर बेटा वजह तो जानने दो। आपको नहीं लगता कि कल बहुत ही भयानक दिन था? बस मेरा फैसला है कि आप अभी चंद दिन तक ऑफिस नहीं जाएं। और वैसे भी मीटिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना आप हैं हमारे लिए। अम्मी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अरे यानी सारे वोट मेरी मुखालफत में पड़ गए? तब तो मुझे हार माननी ही पड़ेगी। और जमहूरियत के कवानीन के मुताबिक मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। बस आपका फैसला सर आंखों पर मंजूर है, हमें हम नहीं जाते। बहुत शुक्रिया आपका। अरे जनाब, आपने तो किसी हाकिम की तरफ फैसला सुना दिया, हम कैसे नहीं मानते? हाँ, वैसे भी बीवियों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, वो बेचारी भी खैरखाई होती हैं। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। अब नाश्ता मिलेगा? श्योर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज कहीं जा रहे थे? जी जा रहे, काम है और बैंक भी जाना है। तो वहां से होके ऑफिस आ जाना, एक जरूरी मीटिंग है। जी मैं पहुंच जाऊंगा। अगर आप दोनों बाप बेटा के कारोबारी मामला तय हो गए हो तो मुझे बताइए, मैं तानिया की शादी की तारीख तय करना चाहती हूँ। इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। क्यों?
मुझे देर करने की वजह समझ नहीं आ रही। तुम बताओ सिकंदर, क्या तारीख दूं मैं अरबाज भाई को? वाह मम, जब भाई की और तानी की शादी होगी कितना मजा आएगा ना, जब दो सख्त मिजाज लोग दुल्हन दूल्हा बनकर आएंगे। सिकंदर, मैंने क्या पूछा तुमसे? मॉम, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। और वैसे आपको इतनी जल्दी क्या है? हर काम का एक वक्त होता है और बिला वजह मामलात को लटकाने की जरूरत क्या है? और अगर बिला वजह ना हो तो? तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अरबाज भाई को तारीख दे दूंगी।